अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फ्री एकेडमिया। ओके भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम डिस्कस की थी। हम लोगों ने देखा था कि कितने कितने आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे, किस चैप्टर्स में से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, और आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो किस तरह अटेम्प्ट करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पेयरिंग स्कीम देखेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स की। मैं आपको बताऊंगी कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा, किस किस चैप्टर्स में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोगों ने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताती रहूंगी कि पेपर आप लोगों ने किससे अटेम्प्ट करना है, कौन कौन चीजें जो है वो पेपर में आप लोगों ने ज्यादा अटेम्प्ट करनी है। इस सब सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करूंगी, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का पेपर किस तरह का आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक होली न्यू एक्सपीरियंस होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने बोर्ड के अंदर जाना है और अपीयर होना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे आप लोगों का मैथमेटिक्स का पूरा पेपर और उसकी पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले बच्चों अगर बात करें आप लोगों के टोटल मार्क्स की, तो आप लोगों के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो मैथ के पेपर के कितने होते हैं। टोटल मार्क्स बच्चों होते हैं आप लोगों के 75। इसके अंदर हाफ मार्क्स होते हैं वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के होते हैं और हाफ होते हैं सब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आता है बच्चों 15 मार्क्स का, जबकि जो आपका सब्जेक्टिव होता है वो आता है 60 मार्क्स का। ठीक है, अब इसको भी उन्होंने कुछ इसको डिवाइड कर दिया टाइमिंग के हवाले से। टोटल टाइमिंग की अगर बात करें तो वो 2 आवर और 30 मिनट्स होती है, जबकि एमसीक्यूज को करने के लिए उन्होंने आपको 20 मिनट्स देने हैं और सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 2 आवर एंड 10 मिनट्स देने हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना सारा का सारा पेपर जो है वो सोल्व करना है। इससे पहले भी अक्सर बच्चों का हो जाता है जिनको आता होता है पेपर, या जिनकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप लोगों का मेन जो है वो पार्ट इस चीज़ का ये है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों आप लोगों का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट, किसके ना कितने चैप्टर में से आप लोग कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। टोटल जैसे आप लोगों को पता है 15 एमसीक्यूज आप लोगों को आने हैं, और इसके अंदर कोई भी चॉइस नहीं होती, सारे के सारे आप लोगों ने करने होते हैं। चैप्टर नंबर 1 + 2 + 5 7 9 10 11 12 एंड 13, इन सब चैप्टर्स में से बच्चों आप लोगों को एक एक एमसीक्यूज आएगा। 9 एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों को यहां से आएंगे, और हर चैप्टर जो होगा ई चैप्टर 1 एमसीक्यू। चैप्टर नंबर 1 2 5 7 9 10 11 12 और 13 में से आप लोगों को बच्चों एक एक एमसीक्यू आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 3 + 4 एंड 6 इसमें से बच्चों आप लोगों को ई चैप्टर आप लोगों को 2 एमसीक्यूज जो होंगे वो आएंगे। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ कि बच्चों इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों के एमसीक्यू जो होंगे वो होंगे 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स के चैप्टर नंबर 1 2 5 7 9 10 11 12 एंड 13 में से आप लोगों को एक एक एमसीक्यू आएगा हर चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 1 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से एक आएगा, चैप्टर नंबर 5 सब में से। लेकिन चैप्टर नंबर 3 4 और 6 में से आप लोगों को बच्चों 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के टोटल जो है वो एमसीक्यूज हो गए हैं 15। अब चलते हैं बच्चों आप लोगों के सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर, जो कि आपका सेकंड पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर सेम इस तरह आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे चैप्टर नंबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब इनमें से कितने कितने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से आप लोगों को बच्चों 2, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 और चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों को 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा। टोटल बच्चों आप लोगों को आएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे। हर एक कैरी का होगा 2 मार्क्स। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो जाएंगे इस पार्ट के 12। रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 में से। चैप्टर नंबर 1 2 3 और 5 में से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से आप लोगों को 1 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा। टोटल आप लोगों के पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स। तो आप लोगों के टोटल मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 12। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है वो भी आप लोगों का बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, और ये किन किन चैप्टर्स को मिला के बनता है, ये बनता है चैप्टर नंबर 6 + 7 + 9। अब इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में से भी 3, चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर नंबर 9 में से भी आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। सेम आप लोगों को 9 आएंगे, 6 आप लोगों ने अटेंड करने होंगे, 2 मार्क्स हर एक का होगा। टोटल आप लोगों के मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से भी 12। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो इस तरह बनेगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों का नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10 + 11 + 13 एंड 12। चैप्टर नंबर 10 में से आप लोगों को बच्चों 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, 11 में से भी 2, चैप्टर नंबर 13 में से भी 2, जबकि चैप्टर नंबर 12 में से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो आएंगे।
टोटल आप लोगों के पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक कैरी करेगा 2 मार्क्स, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो जाएंगे 12। तो ये है बच्चों आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के 3 पार्ट्स, ठीक है। 12 मार्क्स के आप लोगों के तीनों हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पार्ट, जिनको आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इसको इस तरह देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी बुक के ऊपर लिखना चाहते हो तो बुक पर भी लिख सकते हो। अब जो दूसरा पार्ट आता है बच्चों, वो आता है अब आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। अब इसके भी आगे जो है वो सब पार्ट्स हैं, इसको देखते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने निकाले, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 इसको देखते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या होता है बेसिकली बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 2 के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हर एक जो पार्ट होता है वो कैरी कर होगा 4 मार्क्स का। इसके ए और बी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए और बी पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी पार्ट होगा। 3 सब्जेक्टिव पार्ट 2 के अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा बच्चों बनेगा उसका ए पार्ट जो होगा, ठीक है, वो बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से, और बी पार्ट बनेगा चैप्टर नंबर 2 में से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो होगा बनेगा चैप्टर नंबर 3 में से, और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में से। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो एक पार्ट होगा बनेगा चैप्टर नंबर 5 में से और चैप्टर नंबर 6 में से। हर एक जो पार्ट होगा वो कितने कितने मार्क्स कैरी कर रहा होगा, हर एक मार्क्स के होंगे टोटल 8 मार्क्स। 4 मार्क्स का ये और 4 मार्क्स का ये भी 8 मार्क्स का टोटल। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, ये भी टोटल 8 मार्क्स का। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये याद रखनी है बच्चों, मैं अभी बता रही हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे के अंदर ये जो 3 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए, इसमें से आप लोगों ने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 होंगे जिसमें से आप लोगों ने 2 करने हैं, और हर एक के मार्क्स होंगे 8, टोटल आप लोगों के 16 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चीज देख लो, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों अटेम्प्ट करना है तो आप लोगों ने इसका ए पार्ट भी अटेम्प्ट करना है और बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है तो उसका ए पार्ट भी अटेम्प्ट करना है और बी पार्ट भी अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो इसका ए पार्ट और बी पार्ट। ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट कर लिया तो आप लोगों ने आप लोगों के 8 नंबर आ जाएंगे। ऐसे नहीं, आप लोगों का पूरा पूरा क्वेश्चन होता है वो काउंट होना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 चूज कर रहे हो तो उसके ए और बी पार्ट दोनों करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो तो, और क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर आप लोगों को क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की चॉइस होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मतलब कि आप लोगों ने अगर ये 2 क्वेश्चंस करने हैं तो इसके अंदर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। यही 2 करने हैं, एक ही आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की आप लोगों के पास चॉइस होगी, क्वेश्चन नंबर 6 की चॉइस होगी, ठीक है। आगे जो उसके अंदर ए और बी पार्ट होंगे इसके अंदर आप लोगों को चॉइस नहीं होगी। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं, जो आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट 3 है वो भी आप लोगों का बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का ही है। बच्चों इसके अंदर एक होता है क्वेश्चन नंबर 8 और एक होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। इसका भी ए और बी पार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 8 का भी ए और बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 का वो बनता है चैप्टर नंबर 7 या फिर चैप्टर नंबर 10 में से, दोनों में से किसी एक से बन सकता है। जो बी पार्ट होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 9 में से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो इसका एक पार्ट जो बनता है वो बनता है चैप्टर नंबर 12 में से, और बी पार्ट जो बनता है वो चैप्टर नंबर 11 या फिर 13 में से बनता है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है सेम बच्चों इसी तरह इसके अंदर आप लोग, मैं आपको बताती हूँ कितने कितने मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा आप लोगों का। ये भी आपके पास 4 मार्क्स का होगा, ये भी आप लोगों के पास 4 मार्क्स, टोटल आप लोगों के इसके मार्क्स होंगे 8। ये भी 4 मार्क्स का होगा और ये भी 4 मार्क्स का होगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्टिव पार्ट 3 के अंदर आप लोगों ने कोई सा एक जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। समझ लो क्वेश्चन नंबर 8 या अटेम्प्ट करना है उसके ए और बी पार्ट, या फिर क्वेश्चन नंबर 9 उसके ए और बी पार्ट। एक आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ये होगा आप लोगों का 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन, ठीक है। ए और बी पार्ट, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका ए वाला पार्ट भी करोगे और बी वाला पार्ट भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका चैप्टर नंबर 12 वाला और चैप्टर नंबर 11 या 30 में से जो भी आएगा वो आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे। तो ये थी बच्चों आप लोगों की 9th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी किस चैप्टर में से कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। आप लोगों की सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैसेज कर सकते पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लाजमन करें। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।